नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी जनजाति के बारे में जिन्हें बुशमैन के नाम से जाना जाता है। और ये जनजाति कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीका के नामीबिया का एक इलाका है। ये बुशमैन जनजाति जिन्हें की शान नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन के अलावा ये लोग शान नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये लोग कालाहारी के 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक के तापमान में रहते हैं और वहाँ के इलाकों में गर्मी भी पड़ती है, और जिस वजह से वहाँ का दिन काफी बड़ा होता है। इनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति लकड़ी, पत्थर और छायादार इलाकों के जंगलों में हुई थी। यानी कि जब इनकी शुरुआत हुई थी तो ये लोग घने जंगलों और पत्थरों से घिरे हुए इलाकों में रहते थे। यानी कि गुफाओं आदि इनके जीवन में ज्यादा कुछ तो नहीं है। मतलब ये कि वो लोग अपना जीवन किस तरह से चलाते हैं। उनको व्यंजन खाना पसंद है, उनको संगीत भी पसंद है, नाचना गाना और शिकार करना ही इनका पेशा है। ये लोग अपने संस्कृति और नाचने गाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये लोग अपने नाच गाने से टूरिस्ट को बहुत ही ज्यादा लुभाते हैं और इनकी संस्कृति को जानने के लिए टूरिस्ट इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जनजाति अपने गांव में एक जगह पर कभी नहीं टिकते। ये हमेशा ही अपने इलाकों को चेंज करते रहते हैं। यानी कि आज एक जगह पर रहते हैं तो कल वहाँ पर नहीं रहेंगे। अपने शिकार के हिसाब से ये उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। क्योंकि ये अपनी झोपड़ियाँ इस तरह बनाते हैं कि जो कि बहुत ही आराम से बन जाती है। यानी कि इनके रहने की झोपड़ी में लकड़ी की झाड़ियों का इस्तेमाल होता है और ये अपने घरों को बहुत ही हल्के तौर पर बनाते हैं। ये लोग एक तरह से ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और इनके ग्रुप में करीबन 7 से 8 झोपड़ियां रहती हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोग। और ऐसे ही ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने लिए छोटे मोटे शिकार करते हैं और उसी से अपने जीवन व्यापन करते हैं। बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इनके ज्यादा बच्चे नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इनके बच्चे 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं और जो जीते हैं वो करीबन 15 साल के अंदर। अगर जो 15 साल से ऊपर जी गया फिर वो आखिरी समय में ही मरता है। इसी वजह से इनके कबीले में बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। इस बात का पता लगाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे मालूम चलता है कि बच्चों को टाइम पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता और बड़े जिस तरह से सरवाइव कर लेते हैं बच्चे उस तरह से सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इनका भोजन ही इस तरह से है कि जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है। कई बार तो ये लोग कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं और बाद में इन्हें मालूम चलता है कि वो चीजें जहरीली है और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायी है। अगर हम इनके पहनावे की बात करें तो ये लोग कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब से टूरिस्ट इनके इलाके में आने जाने लगे हैं, जब से इनको समझ में आ गया कि कपड़े भी पहनना होता है, और जिस वजह से सिर्फ ये अपने प्राइवेट पार्ट को छिपाने के लिए जानवरों के खाल से अपने जरूरत के शरीर को ढक लेते हैं। ये लोग शिकार करने के लिए तीर और भालों का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके तीर की बात की जाए तो ये पेड़ की लकड़ियों को लेकर लकड़ी के आगे नुकीली चीज को लगाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं। जानवरों की हड्डियों को नुकीला करके ये लोग आगे तीर में लगा लेते हैं ताकि जानवरों का शिकार कर सके। और अगर इससे भी काम नहीं बनता तो छोटे छोटे तीर बनाकर तीर की नोक पर पेड़ पौधों या वनस्पतियों से निकालकर एक प्रकार का जहर लगा लेते हैं। और वो जहर इतना कठोर नहीं होता, क्योंकि ये लोग जब जानवर का शिकार करते हैं तो ज्यादातर उसे सिर्फ बेहोश करने के लिए तीर की नोक पर जहर लगाते हैं, ताकि जिस जानवर को तीर मारे वो कुछ देर में बेहोश हो जाए। और इसके अलावा ये लोग पक्षियों का भी शिकार करके उन्हें बेरहमी से मार के खा जाते हैं। कई बार तो ये लोग पक्षियों के लिए एक खतरनाक ट्रैप भी बनाते हैं, और जैसे ही उस ट्रैप में पक्षी कुछ खाने के लिए आता है, इनके खतरनाक ट्रैप की वजह से पक्षी की गर्दन तुरंत ही धड़ से अलग हो जाती है और फिर जाकर ये अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। कई बार गुस्सा आने पर ये लोग इंसान का भी शिकार कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी अनजान इंसान को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और उसे कुछ बिना पूछे ही या मौका मिलते ही तुरंत ही उसका शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, अगर इनके प्रसिद्ध भोजन की बात की जाए तो इनको दीमक खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जी हाँ दोस्तों, वही दीमक जो कि लकड़ियों को खा जाता है। जिस तरह से हम यहाँ पर चावल खाते हैं उसी तरह से ये लोग वहाँ पर दीमक खाते हैं, जो कि इनका बहुत ही मुख्य भोजन है। इसके अलावा ये लोग छोटे मोटे कीटों का या किसी पक्षी के अंडे को भी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी औरतें श्रृंगार करने के लिए पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों से अपने लिए अलग अलग प्रकार के गहने बनाती हैं, और जो कि देखने पे काफी कलात्मक और सुंदर भी लगते हैं। और इसी तरह से ये लोग हमेशा ही अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं, जो कि इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी इन जनजातियों के बारे में और बहुत ही सारी बातें हैं जो कि मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबा देना, ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। अब दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।